शिक्षण एक महान पेशा है जो बच्चों के चरित्र, उनकी क्षमता और भविष्य को आकार प्रदान करता है। नमस्कार प्यारे साथियों, देखो आज की जो अपडेट है बहुत अच्छी अपडेट है। एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो पीजीटी की भर्तियों को जो एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, एक संस्था है। तो पीजीटी मैथ के 456 पदों पर भर्ती है, उसका एग्जाम डेट आ चुकी है, सभी को पता है। कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, कितना इसमें कंपटीशन है, इसका चयन प्रक्रिया क्या है, ठीक है। और थोड़ा सा तैयारी पे भी डिस्कस करेंगे कि भाई हम कैसे तैयारी करें ताकि इतने कम समय में हम एग्जाम को क्रैक कर सकें। और एक और अच्छी अपडेट है कि डीएसएसबी में 2025 तक 20,000 प्लस पदों पर नोटिफिकेशन आने वाला है। तो देखो ज्यादा समय नहीं लेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं, देखो सबसे पहले तो कुछ एक ऐसे सब्जेक्ट है, इसमें 3 प्रक्रियाएं हैं, 3 स्टेप है। सबसे पहले तो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसका जो कट ऑफ है उसमें उसके नंबर काउंट नहीं होते, वो केवल क्वालिफाई है, उससे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा 4 गुना में, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो प्रोसीजर है वो है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, जो होता है 87.5 नंबर का। उसके बाद है तीसरा जो है स्टेप है वो है इंटरव्यू 12.5 का। तो ये लगभग पीजीटी जो साथी हैं उनको तो सभी को ये प्रक्रिया पता है। अब देखो फॉर्म है, फॉर्म जो अप्लाई हुए हैं ये मैथ में लगभग 2000 प्लस लिखूंगा मैं, 2000 हो सकते हैं, ठीक है, 2050 हो सकते हैं, 2100, मैक्सिमम ये 2200, इससे ज्यादा नहीं है। देखो उसका एक तो ये कारण है कि पहले ही जब पद 456 और 2000 प्लस यानी कि 5 गुना है तो इसमें स्क्रीनिंग नहीं होगा। कुछ एक पीजीटी के सब्जेक्ट है, ठीक है, उनमें स्क्रीनिंग नहीं होगा। मैथ में, पीजीटी मैथ में डायरेक्ट आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, ठीक है। और वो जो आपका एग्जाम है वो 29 नौ को है शायद, वो 22 नौ को, सॉरी, वो एग्जाम है आपको 22 तारीख का, 22 सितंबर को। अच्छा, ये जो इसमें कंपटीशन है ये 1/5 है, तो इसमें ये नहीं कह सकते कि भाई और वेरियस प्रकार के जो एग्जाम होते हैं उनमें तो हम बात करते हैं कि भाई पढ़ने वाले तो 2 गुना 3 गुना ही होते हैं, लेकिन यहां तो जो पीजीटी मैथ है तो ये तो बहुत ब्रिलियंट केस है सारे। तो ये लगा लो कि इस कंपटीशन बहुत हाई फाई है इसमें, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई इसमें जैसे इसकी जीके कमजोर है, इसकी इंग्लिश कमजोर है, इस तरह की कोई किंतु परंतु इसमें नहीं है। इसमें डायरेक्ट सीधा एग्जाम है और वो सब्जेक्ट नॉलेज है, तो वो सीधा एग्जाम है। तो वो चयन जो प्रक्रिया है सभी को पता है, चयन जो भी प्रक्रिया है कि इसमें स्क्रीनिंग तो है नहीं, इसमें डायरेक्ट एक तो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, एक तो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है जो 87.5 का है, ठीक है। एक सीधा उसके बाद में साक्षात्कार है या फिर कह सकते हो इंटरव्यू है, ये 12.5 का है। अब इसमें एग्जाम में क्या होता है, अच्छा अब की बात डिस्क्रिप्टिव है, एग्जाम डिस्क्रिप्टिव है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूंगा कि लगभग जो आपकी कट ऑफ है भाई, जिस भी साथी के 90 से 100 तक क्वेश्चन यदि ठीक है, 90 से 100 के बीच में जिसके क्वेश्चन ठीक है उसका मैक्सिमम चांस है, ठीक है। तो जैसे 150 इसमें क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए आपने इसमें 100 क्वेश्चन ठीक किए, तो आपका स्कोर कैसे निर्धारित होता है ये सबको पता है कि 100 यदि आपके क्वेश्चन ठीक है, टोटल 150 क्वेश्चन में से, तो ये जो 100 को जो डिवाइड कर रखा है इन्होंने 87.5 12.5 में, तो इसको 87.5 में कितने अंक प्राप्त होंगे, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो 0 से 0, 5 दूनी 5, 5 तिया, और भाई उसके बाद में 2 पंजू 10 और 5 एकम 5, 5 सातु 5, 3 3 पंजू 15, 2 3 58 पॉइंट कुछ। तो यानी कि इसके 87.5 में जिसके 100 क्वेश्चन ठीक हुए उसको नंबर मिले, मार्क्स मिले 58 पॉइंट कुछ। इंटरव्यू में 12.5 में से यदि 5.5 भी देते हैं तो लगभग इसका जो स्कोर है 100 में से 64। तो इस तरह से ये कन्वर्ट होता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जिसके 90 क्वेश्चन ठीक है डिस्क्रिप्टिव मैथ में, पीजीटी मैथ में, वो बिल्कुल सेफ है, ठीक है।
भाई तैयारी की अगर मैं बात करूं तो मैं तो यही कहूंगा, देखो मैं खुद भी डीएसएसबी में लेक्चरर हूं, तो मैं आपको यही कहूंगा कि मैंने बहुत लंबे समय तक मैथ की भी तैयारी की है, दाएं बाएं भी एग्जाम दिए हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि जो एनसीईआरटी की जो बुक है वो सबसे बेस्ट, प्लस जो +1 एंड +2 के जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम है, ठीक है, 11वीं और 12वीं के जो मैथ के एग्जाम हुए हैं प्रीवियस, जो पिछले सालों के, उन क्वेश्चनों को देखना सबसे आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। एक एनसीईआरटी ज्यादा ध्यान देना, हालांकि समय बहुत बिल्कुल कम से अल्प समय कह सकते हो, बहुत ही कम समय है, अब तो किसी चीज का रिवीजन ही बढ़ता है। जो नेक्स्ट अपडेट है डीएसएसबी की, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की, इसमें जो एलजी साहब हैं, जो उपराज्यपाल श्री विवेक कुमार सक्सेना जी ने विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा की थी कि हम 2025 तक टीचिंग और नॉन टीचिंग जो भी स्टाफ है इसकी 20,000 प्लस पदों पर भर्ती करेंगे। तो ये बहुत अच्छी खबर है। जब आप हर देखो, जो पीजीटी की तैयारी करता है, जो पीजीटी का एग्जाम देता है, उसके लिए तो बहुत से ऐसे अपॉर्चुनिटी हैं, बहुत से ऐसे अवसर हैं आजकल तो, और सारी तैयारियां एक जैसी होती है। देखो हर चीज में एनसीईआरटी चलता है, चाहे आप केवीएस का एग्जाम दो, आप इसका क्या बोलते हैं डीएसएसबी का दो, आप एचपीएससी का दो, आप नवोदय का दो, कहीं भी दोगे आप एग्जाम, तो लगभग मैथ वाले कैंडिडेट बचते नहीं। अभी हाल ही में 2023 में 315 पदों पर मैथ की भर्ती हुई है, ठीक है, तो बहुत अच्छी करीब वहां भी चली गई है, वहां उन्होंने सिलेक्शन ले लिया है। तो कहीं ना कहीं चूंकि कंपटीशन हार्ड होता है मैथ साइंस का, लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि जितना समय मिले ज्यादा से ज्यादा आप मॉक टेस्ट सोल्व करें, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें, कुछ नया सीखने की बजाय थोड़ा सा एग्जाम प्रीवियस एग्जाम पेपर देखो, ठीक है। तो डीएसएसबी में आपको बहुत अच्छा अवसर मिलने वाला है। तो जो साथी नए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।